हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको डीवर्मिंग ऑफ गोट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यानी जो भी अपनी बकरियां हैं उनकी डीवर्मिंग किस तरह से करनी चाहिए ताकि आपको वो बकरियों को एक अच्छी तरीके से रखने में कुछ दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले डीवर्मिंग का मतलब क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डीवर्मिंग मतलब जो भी वर्म्स आपके बकरी के शरीर में होते हैं उनको बाहर निकालना, उनको मार देना, इसको कहते हैं डीवर्मिंग। और ये एक बकरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितने भी लोग आज बकरी पालन शुरू कर रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनके बकरी का वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, और या प्रेग्नेंट बकरी को जब बच्चे होते हैं तब उसको दूध नहीं आता है, या बच्चे जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, या जो भी बकरियां हैं वो लाते वक्त तो अच्छी थी लेकिन जब उनको बकरी पालन में बंद किया जाता है तब उस वक्त उनकी उनकी जो हेल्थ है वो एकदम बिगड़ जाती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये होता है वर्म्स की वजह से। इसलिए डीवर्मिंग ऑफ गोट्स एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जो जिसके ऊपर आपके गोट फार्म का सक्सेस जो है वो 80% सक्सेस आपका गोट फार्म का डीवर्मिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर गोट को अगर वर्म्स नहीं होंगे तो बकरी जितना ज्यादा खाएगी उतना ज्यादा उसको यानी उसका डाइजेशन जो है उतना ज्यादा उसको होगा और उसका वेट जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा। इसलिए डीवर्मिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीवर्मिंग का मतलब है किलिंग ऑफ वर्म्स, मतलब जितने भी बकरी के शरीर में जो भी वर्म्स है वो सारे के सारे मारना, उनको बकरी के शरीर से बाहर निकालना। अभी ये क्यों जरूरी है, तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये डीवर्मिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि जो भी बकरियां मर रही है उसको अगर कंट्रोल करना है, अगर बकरी पालन में गोट फार्मिंग में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह है कि उनकी बकरियां मर रही है, तो ये मरने वाली बकरियों को अगर उनका मोर्टिलिटी जो है वो कम करना है, वो मोर्टिलिटी कंट्रोल करना है, तो आपको डीवर्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका दूसरा दूसरा ये क्यों जरूरी है कि बकरियों का वेट जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए, क्योंकि जो भी हम गोट फार्म कर रहे हैं गोट फार्मिंग का प्रॉफिट जो है वो बकरी के वेट पे डिपेंड होता है। यानी आपकी बकरी कितनी वेट से कितना वेट गेन जल्दी जल्दी करते हैं इसके ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है और आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉफिट जो है वेट गेन पे डिपेंड है, और ये वेट जो बढ़ना है बकरी का वो आपके डीवर्मिंग पे डिपेंड है। इसलिए अगर आपकी बकरी के शरीर में अगर कुछ वर्म्स नहीं होंगे तो वो जो बकरी है उसका वेट वो जितना भी खाएगी उसका 80% डाइजेस्ट कर पाएगी, और उसकी वजह से उसका वेट जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ पाएगा। दूसरा कंट्रोलिंग डिसीजेस, यानी जो भी बकरियों की बीमारियां हैं वो बीमारियां जो है वो ये बकरी को अगर आप एक यानी बकरी के पेट में अगर वर्म्स नहीं रहेंगे तो बकरी जो है वो अच्छी हेल्दी रहेगी, वो वीक नहीं हो पाएगी। और अगर बकरी वीक नहीं होगी तो उसको बीमारियां जल्दी नहीं होगी। इसलिए अगर आपको आपकी बकरी की जितनी भी बीमारियां है वो कंट्रोल करनी है तो आपको बकरी का डीवर्मिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है रिस्पॉन्डिंग मेडिसिन, यानी अगर आप आपकी बकरी को कोई मेडिसिन खिलाते हो तो वो मेडिसिन खिलाने के बाद वो बकरी कितनी जल्दी उसको मेडिसिन को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड देती है और बकरी कितनी जल्दी ठीक हो जाती है, ये जो है ये डिपेंड करता है आपकी बकरी डिवर्म्ड है या नहीं इसके ऊपर। अगर बकरी के शरीर में कुछ भी वर्म्स होंगे तो आप जो दवाइयां उसको खिला रहे हैं उस दवाई का उसके ऊपर 100% जो इफेक्ट होना चाहिए था वो नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको आपकी बकरी को जो एक यानी किसी भी तरह के बीमारियों से दूर रखना है तो उसको डीवर्मिंग जो है बकरी का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप डीवर्मिंग किस तरीके से करते हो ये भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बकरी को उसके एज के हिसाब से डीवर्मिंग करना पड़ता है और टाइम टू टाइम डीवर्मिंग करना पड़ता है। मैं आगे बताऊंगा किस तरह से किस टाइम पे डीवर्मिंग करना है। तो आगे हम चलते हैं डीवर्मिंग व्हेन एट होम, यानी डीवर्मिंग जो हम बकरी की करने वाले हैं तो वो कब करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं छोटे बच्चों के, यानी बकरी के जो भी बच्चे हैं उनकी डीवर्मिंग कब करनी चाहिए। अभी बकरी के जो छोटे बच्चे हैं उनकी डीवर्मिंग जो है वो 1 महीने के बाद, यानी जैसे ही बकरी के बच्चे बकरी का दूध पीना दूध पीते पीते ऊपर का यानी दूसरा खाना भी है जो हम उनको डालते हैं वो खाना भी शुरू कर देते हैं, तो उसको कम से कम 1 महीने बकरी के बच्चे लेते हैं। और तो बकरी के बच्चों की डीवर्मिंग जो है वो 1 महीने के बाद करनी है। जैसे ही वो पैदा होने के बाद जब उनको 1 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उनकी हर महीने को एक बार डीवर्मिंग करनी है।
उसके बाद आता है मेल गोट, यानी जो आपके पास बकरा है उसका जो डीवर्मिंग है उसका डीवर्मिंग भी हर महीने को करना है। और जो फीमेल गोट्स है यानी जो बकरी है आपके पास उसका डीवर्मिंग भी हर महीने को करना है। लेकिन जो प्रेग्नेंट गोट है उसको उसको जो डीवर्मिंग आपको करना है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नहीं अभी इसको बहुत ज्यादा वर्म्स है और हमें इसका डीवर्मिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही कीजिए। और वो भी अगर बकरी 2 महीने बकरी जब प्रेग्नेंट होती है, जब बकरी की मेटिंग होती है उस मेटिंग के डेट से 2 महीने तक ही आप प्रेग्नेंट बकरी की डीवर्मिंग करेंगे। उसके बाद अगर आप डीवर्मिंग नहीं करना है, क्योंकि डीवर्मिंग की वजह से बकरी का अबॉर्शन भी हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ प्रेग्नेंट गोट्स के वक्त ये ध्यान में लेना है कि जब आप प्रेग्नेंट गोट्स की डीवर्मिंग कर रहे हो तो प्रेग्नेंट गोट की जो प्रेगनेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की ही होनी चाहिए। उसके आगे अगर आपकी गोट चली गई होगी तो उसका डीवर्मिंग नहीं करना है। उसके बाद आता है हाउ टू डू द डीवर्मिंग, यानी डीवर्मिंग कैसे करना है। तो मार्केट में बहुत सारे डीवर्मर मेडिसिन अवेलेबल है। आप कोई भी एक डीवर्मर मेडिसिन ले लीजिए, उसको इंजेक्शन का जो सिरिंज रहता है उससे लेके उसमें सींच के उसको डायरेक्टली बकरी के मुंह में आपको प्रेस करना है। तो ये हो गया डीवर्मिंग का सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव मेथड। दूसरे मेथड्स भी है। आप डीवर्मर को बकरी जहां पे पानी पीते हैं वहां पे डाल सकते हो, उस पानी में मिक्स कर दीजिए। बकरियां जब पानी पी लेगी तो वो डीवर्मर भी उस पानी के साथ उनके शरीर में जाएगा और बकरी का डीवर्मिंग हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जिस बकरी को जो वेट के हिसाब से हमें जो डीवर्मिंग देना है उससे हर बकरी को सेम क्वांटिटी में डीवर्मर चला जाएगा। तो इससे आपकी बकरी के पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर किसी बकरी ने मान लीजिए आपने पानी में डीवर्मर डाल दिया और किसी बकरी ने वो पानी ज्यादा मात्रा में पी लिया तो उसके शरीर में जो है वो डीवर्मर ज्यादा जाएगा, तो उसको पेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब भी आपको डीवर्मिंग बकरी की करनी है तो वो जो डीवर्मर है उसके डायरेक्टली मुंह में डाल दीजिए, ताकि क्या हो जो बकरी को जितना चाहिए उतना ही डीवर्मर का मेडिसिन मिल सके। दूसरा आता है क्वांटिटी ऑफ डीवर्मिंग। अभी डीवर्मिंग का जो क्वांटिटी है वो कैसे होता है, तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। हर 10 किलो के पीछे 2.5 ml जो है वो डीवर्मर लगता है बकरी को। यानी अगर आपकी बकरी जो है वो 20 किलो की होगी तो उसको 5 ml का डीवर्मर पिलाना पड़ेगा, डीवर्मिंग मेडिसिन 5 ml पिलाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम ले तो जो बच्चे हैं बकरी के, उनके जो 2 महीने से ज्यादा जिनका एज जो है वो 2 महीने का है, उनको 3 ml तक का डीवर्मिंग का मेडिसिन आप पिला सकते हो। उसके बाद आता है मेल गोट, यानी जो बकरा है आपके पास मेटिंग के लिए आपने जो बड़ा बकरा रखा हुआ है उसको जो आपको डीवर्मिंग का मेडिसिन जो है वो 20 ml देना है हर महीने। जो फीमेल गोट है यानी जो बकरियां है आपके पास उसको जो डीवर्मिंग का मेडिसिन देना है आपको वो देना है 10 ml हर महीने के लिए। और सिर्फ प्रेग्नेंट गोट्स को ही अगर जरूरत है तो ही आप प्रेग्नेंट गोट्स का डीवर्मर प्रीफर कीजिए, नहीं तो बिल्कुल प्रेग्नेंट गोट को डीवर्मर मत दीजिए। और देते वक्त भी ये देखिए कि जो आप डीवर्मर दे रहे हो वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी सेफ नहीं होगा तो आपको बकरी को डीवर्मर वो नहीं देना है। इसलिए मार्केट में जब भी आप किसी शॉप से खरीदते हो तो उसी शॉप वाले दुकानदार से पूछिए कि ये जो डीवर्मर है ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी सेफ नहीं होगा तो किसी भी प्रेग्नेंट गोट का डीवर्मिंग उस डीवर्मर से मत कीजिए। और अगर डीवर्मर जो है वो प्रेगनेंसी सेफ होगा तो सिर्फ 5 ml का डीवर्मर, वो भी 5 ml डीवर्मर प्रेग्नेंट गोट को यूज कीजिए, वो भी सिर्फ 2 महीने तक, यानी बकरी जब तक 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तब तक। उसके आगे अगर बकरी का एज चला जाता है प्रेग्नेंट बकरी का तो वो उस बकरी का डीवर्मिंग आप नहीं करना है, आपको नहीं करना है, क्योंकि उस केस में बकरी का अबॉर्शन भी हो सकता है। उसके बाद आता है विच डीवर्मर टू बी यूज्ड, यानी डीवर्मिंग के लिए कौन सा डीवर्मर का मेडिसिन आपको यूज करना है। तो मैं इसके लिए आपको एक ही सलाह दूंगा कि जब भी आपको डीवर्मिंग करनी है तो एक चीज ध्यान में रखिए, जिस डीवर्मिंग मेडिसिन से आपने इस महीने में बकरी की डीवर्मिंग की है वही मेडिसिन आपको अगले महीने में नहीं यूज करनी है। हर महीने आपको नया डीवर्मिंग का मेडिसिन यूज करना है। इसकी वजह से आपकी बकरी का डीवर्मिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपरली होगा। अगर सेम डीवर्मिंग आप बकरी का हर महीने सेम डीवर्मर यूज करोगे तो उसका इतना ज्यादा इफेक्ट उस बकरी पे नहीं होगा। इसलिए एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप बकरी का डीवर्मिंग कर रहे हो तो जो भी डीवर्मिंग के लिए आप मेडिसिन मार्केट से खरीद रहे हो
जो मेडिसिन आपने इस महीने में खरीदा है वो मेडिसिन, वही मेडिसिन अगले महीने में नहीं खरीदने हैं। डीवर्मिंग के बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है, हर महीने आप नया डीवर्मर यूज कीजिए, नया कंपनी का, नया टाइप का। और जब भी आप डीवर्मिंग का आपकी बकरियों की डीवर्मिंग कर रहे हो तो जो बातें आपको ध्यान में लेनी है वो है कि बकरी जो है, बकरी प्रेग्नेंट, अगर बकरी प्रेग्नेंट हो तो उस प्रेग्नेंट बकरी को सिर्फ 2 महीने तक ही देना है डीवर्मिंग। और जो डीवर्मर आप बकरियों को दे रहे हो वो प्रेगनेंसी सेफ होना चाहिए, यानी उसका प्रेग्नेंट बकरी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, इस तरह का प्रेगनेंसी सेफ डीवर्मर आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, डीवर्मर का जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में डीवर्मर देना है। किसी भी बकरी को ज्यादा डीवर्मर या कम डीवर्मर अगर आप पिलाओगे तो उसका उस बकरी पे अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए बकरी को जब भी आप डीवर्मर पिला रहे हो तो उसका क्वांटिटी जो है, यानी हर 10 किलो को 2.5 ml के हिसाब से जो भी डीवर्मर का क्वांटिटी बनता है वही क्वांटिटी डीवर्मर का क्वांटिटी आपको आपकी बकरियों को देना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर महीने को डीवर्मिंग करनी है। अगर आप एक महीने में डीवर्मिंग करोगे, दूसरे महीने में नहीं करोगे, तीसरे महीने में करोगे, फिर 4 महीने का गैप दोगे, फिर 5वें महीने में डीवर्मिंग करोगे तो इसका आपका खर्चा तो डीवर्मिंग के लिए आप खर्चा तो करेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट जितना 100% इफेक्ट जो बकरी पे होना चाहिए वो नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप बकरी का डीवर्मिंग कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना है। हर महीने के 1 तारीख को अगर आप सपोज डिसाइड करते हो तो हर महीने के 1 तारीख को आपको डीवर्मिंग करना ही करना है, ताकि उस डीवर्मिंग का आपके बकरी को 100% फायदा मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका पहले से ही गोट फार्म है और आप हमारा मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे मेडिकल कंसल्टेशन की ईयरली फीस है 500 रुपीज, जिसमें हम 24/7 आपको मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।